नमस्कार। आपकी बात के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विभाकर। कांग्रेस ने आगामी चुनावों के लिए, विशेष करके लोकसभा चुनाव के लिए, अपनी रणनीति मोटे तौर पे बना ली है और ये रणनीति है कुछ सहयोगियों को जोड़ने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए कि अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए, और जनाधार में भी विशेष तौर पे उसकी नज़र मुसलमान वोटों को लेकर है। मुसलमान वोट जो कि एक लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन पिछले करीब 30-35 साल ऐसा हो गया है जो कि मुसलमान कई राज्यों में उससे पूरी तरीके से छिटक गए। उनको वापस लाने की रणनीति पर वो विचार करने के बजाय उस पर वो काम करना शुरू कर दिए हैं। 2014 में जब उनको लोकसभा में बुरी हार मिली थी तो उस समय ये कहा गया, ये माना गया, और जो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी उसके रिपोर्ट के हिसाब से ये था कि कांग्रेस की जो ये छवि है कि वो मुसलमानों के साथ खड़ी दिखती है, शायद यही एक कारण रहा है कि कांग्रेस को इतनी बड़ी हार मिल गई है। और ये ज़रूरी है कि कांग्रेस अपनी इस छवि को सुधारे। छवि को सुधारने की दिशा में कुछ काम करने की ज़रूरत हुई, लेकिन वो लगता है कि वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हुआ। जैसे मंदिरों का भ्रमण करना, वो जनेऊ का पहनना, नर्मदा नदी या बाकी नदी में जाके उसका पूजा अर्चना करना, चुनाव जब भी कहीं भी किसी राज्य में हो तब उस समय इन सारे कामों को करना, तो ये लगा कि शायद वो अपने कोर्स करेक्शन में लगे हुए हैं। लेकिन अंततः वो फिर अपने वो पुरानी ही राह पे आने का उन्होंने फ़ैसला किया। उस दिशा में उन्होंने थोड़े थोड़े कदम बढ़ाना शुरू किए थे। जैसे देश के भीतर में उन्होंने कोई भी घटना हो जाती थी, जहाँ पे अप्रिय घटना हो, किसी के साथ भी कोई अत्याचार अगर हो जाता है, एक भी घटना हो जाती है, वो गलत होता है। लेकिन अगर उसको तूल दे के बड़ा करके अगर दिखाने की कोशिश करने की, अगर राजनीतिक तौर से फ़ायदा उठाने की कोशिश जब की जाती है तो वो ज़रूर चिंताजनक हो जाता है। लेकिन कांग्रेस ने देश के भीतर पहले ये काम करना शुरू किया कि हर ऐसी छोटी मोटी कहीं पे भी कोई घटना हो गई, उसको वो पूरे देश में के बारे में उन्होंने एक बात करना शुरू करी कि देश में अल्पसंख्यक खतरे में है, देश में आज़ादी, बोलने की आज़ादी खतरे में आ गई है, देश में जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ गई। तो पहले तो देश के भीतर वो बात करते रहे, लेकिन वो उसके बाद उन्होंने देश के बाहर जाके बोलना शुरू कर दिया। तो देश के बाहर जाके वो बोलते रहे, उस पर भी क्रिटिसिज्म होते रहा। तो कई बार वो होता था कि नहीं, हमने नहीं, ये मेरा आशय नहीं था, वैसा नहीं कहा गया, आपने उसको गलत समझा। और फिर जोड़ा जाता कि भाई प्रधानमंत्री जाके जब वो बोल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बोल सकते। ये सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन अब रणनीति में थोड़ा सा बदलाव आ गया कि पहले थोड़ी सी, अगर आप कह लें कि लाज शर्म किसी तरह की बात होती थी कि लोगों को पता नहीं चले, सोचें, कुछ बोलने के पहले 4 बार मंथन हो। अब ये तय है कि हमें जो करने का है डंके की चोट पे करने का है, तो कोई भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लेके जैसे कर्नाटक में जब चुनाव का मौका आया तो आपने मैनिफेस्टो में पीएफआई, जो कि एक आतंकी संगठन के तौर पे उस पर प्रतिबंध लगाया गया, उसको और बजरंग दल को आपने साथ साथ जोड़ने की कोशिश की। और बाद में आपने, जैसे जीत आपको बड़ी मिल गई, तो आपने, एक आपके मंत्री ने कहा कि वो गायों की भी हत्या, अगर गौ हत्या भी होती है तो उसमें कोई खराबी नहीं है। आपने सावरकर और हेडगेवार से जुड़े हुए जो पाठ्यक्रम में जो पढ़ाने की बात थी, आपने उसको हटाने का काम करने के आपने फ़ैसला लिया। और आपने ये भी एक फ़ैसला लिया कि जो धर्मांतरण को लेके कानून बनाया गया है उस पर रोक लगाने के लिए, खास करके वो रोक जहाँ पे आप प्रलोभन दे के करते हैं, डरा के करते हैं, धमका के करते हैं, बहला के करते हैं, फुसला के करते हैं, वैसे सारे चीज़ों को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया, आपने उसमें भी बदलाव करने की बात कही। अब ये सारी की बातें जो है वो दरअसल धर्मांतरण तो अल्पसंख्यक समुदाय से ही होता है, मुसलमान और क्रिश्चियन जो है उन्हीं की तरफ से ज़्यादा बातें होती हैं। और उस चीज़ को लेके लंबे समय तक इस देश में विवाद चलते रहा है कि आपको प्रोफेस करने का, प्रचार करने का, प्रसार करने का है। स्वेच्छा से कोई आदमी अपने धर्म को परिवर्तन करा के आपके धर्म में वो शामिल होना चाहता है, उस पर कोई, किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन प्रलोभन दे के और जो दूसरे, जिस तरीके से मैंने कहा, डरा के, धमका के, बहला के, फुसला के, शादी का बहाना दे के, प्यार के जाल में फंसा के आप धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते। ये कानूनी तौर पे जुर्म है। और ये मुद्दा
कोर्ट में भी है, कई मामले आते हैं, कई अप्रिय घटनाएं हुई हैं, कई लोगों ने इस बारे में जाना है, पहचाना है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने ये कहा कि धर्मांतरण के इस जो रोक लगाने की जो बात हुई है उस कानून में आप बदलाव करेंगे। तो मंशा बिल्कुल साफ है कि हमें अल्पसंख्यक का वोट चाहिए, बाकी और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आप जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचते हैं। उसके पहले तो आप यूनाइटेड किंगडम गए थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स विशेष तौर पे कहना यहाँ पे ज़रूरी होगा क्योंकि चुनाव के नतीजे आने के बाद गए थे। तो वहाँ पे जो जाना, वहाँ पे भाषण देना, वहाँ पे आपका कुछ भी कहना, वो अपने आप में मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा विवादित नहीं होता है। क्योंकि आप यही बातें यहाँ पे कहते हैं तो आप वहाँ पे जाके कह रहे हैं, तो वो ठीक है, मैं उस चीज़ को मानता, चलिए आप आके वहाँ पे बोल सकते हैं। लेकिन आप उस चीज़ को लेके बिल्कुल अब बेफिक्र हो चुके हैं कि आपको ऑर्गेनाइज़ करने वाले आपके प्रोग्राम जो हैं, आपके प्रोग्राम्स में जो लोग शामिल होते हैं वो कौन लोग हैं, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो अमेरिका में जितने भी कार्यक्रम हुए और उसको ऑर्गेनाइज़ करने में जो संगठन लगे हुए थे वो अधिकांश उसमें मुस्लिम संगठन हैं। अधिकांश वो संगठन हैं जो कि भारत विरोधी बातें करते हैं। अधिकांश वो संगठन हैं जिनका जो फंडिंग की जो बात होती वो कहते हैं कि वो अमेरिका के जो कुछ बिलियनर हैं, जिसमें एक जॉर्ज सोरोस का नाम आता है, जो कि भारत में रिजीम चेंज करने की बात करते हैं, उनके तरफ से फंडिंग होती है, उनके फ्रंट की तरफ से होती है, और पाकिस्तान के आईएसआई की फंडिंग की बात होती है। और ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ है, हर एक जगह पे है। ये भारत के मीडिया की तरफ से बात नहीं कही गई है, वो अमेरिकन मीडिया में, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में सब किसी को पता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन उसको लेकर भी माथे पर किसी तरीके की कोई शिकन नहीं आती। अब वह लौट के जब आने की बात आती है तो उस समय दो ऐसे कदम उठा लिए जाते। पहले एक कदम उठा दिया जाता कि गांधी पीस जो प्राइज़ जो था वो गीता प्रेस को देने की बात होती है। वो गीता प्रेस जो कि धार्मिक ग्रंथों का वो सिर्फ छपाई करता है और उसका वितरण करने का काम करता, उसको ना तो किसी पार्टी से कोई लेना देना है, ना ऐसी कोई बात है। लेकिन आपने उसको भी गांधी के हत्यारे के साथ जोड़ते हुए आपने अपमानित करने का काम किया। और जब इस पे लोगों ने आपकी खिंचाई करने की कोशिश की तो आपने ना अपने बयान को वापस लेने की बात कही, माफ़ी मांगना तो दूर की बात है। और आज आप एक कदम और आगे बढ़ गए। आज आप जब प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं और वहाँ पे जब वहाँ के जो जॉइंट सेशन को कांग्रेस के वो जहाँ पे एड्रेस करने वाले हैं, तो अमेरिका के कुछ सांसद जो सेनेटर हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने ये तय किया कि वो भारत के प्रधानमंत्री के भाषण को वो सुनने के लिए नहीं जाएंगे। और वो इसलिए वो ऐसा नहीं करने के लिए जाएंगे क्योंकि वो कभी भी भारत के पक्ष में बात ही नहीं करते हैं। वो हमेशा भारत विरोध का ही बात करते रहे हैं। वो उनको भारत में हमेशा कुछ कमियां ही दिखती रही हैं। और ख़ास करके जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से उनको हमेशा कमी दिखती है। उनको आतंकवादियों के साथ खड़े होने में कोई परहेज नहीं होता है। लेकिन वो वैसी सारी बातें करते जो कि राहुल गांधी करते, कांग्रेस करती और कुछ और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो सारी बातें करती। लेकिन इंतहा तो तब हो जाती है जब उन्हीं सिग्नेटरीज़ में एक ऐसी महिला भी है, कांग्रेस वुमन है, जिसका नाम इल्हा ओमर है। वो पाकिस्तान जाती है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाती है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से वो पूरे कश्मीर को एक डिस्प्यूटेड एरिया के तौर पे कहती है। वो कश्मीर जिसको भारत का अभिन्न हिस्सा माना ही नहीं जाता है, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। वो भारतीय संसद से सर्वसम्मति से पारित किया हुआ एक रेजोल्यूशन है। उस महिला ने उस जो लेटर लिखा है उसमें वो एक साइन करने वाली है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है जहाँ पे वो विरोध जो कर रही है उन सारे चीज़ों के बारे में वो बात करेगी। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता उनके साथ खड़े हुए दिखते हैं और उनके बात को वो रिट्वीट करते हुए दिखते हैं। तो ये मोटे तौर पे बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि उनको भारत की छवि, भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी लोगों के दखल अंदाजी, ऐसी सारी बातों से कोई फ़र्क अब नहीं पड़ता, क्योंकि वो इन्होंने एक रास्ता अख्तियार कर लिया है।
डरो मत, निडरता से आगे बढ़ो, आक्रामकता से आगे बढ़ो। तो उसी रास्ते पे वो चले हैं। अब उसका नफ़ा नुकसान तो उनको समझने का है। देश की जनता भी देखे रही है कि उनको क्या बताया जा रहा है और सच्चाई क्या है। कांग्रेस अपनी रणनीति इसी तरीके से बना के चलती रहे। उनके जो साथी हैं उनको भी सोचने पे वो विवश कर रहे हैं। जो नए साथी जोड़ना चाह रहे हैं उनको भी सोचने पर वो मजबूर कर रहे हैं कि एक नए समीकरण बनाने की दिशा में क्या होना चाहिए। ये आने वाला समय जो है वो बहुत कुछ दिलचस्प होगा और कांग्रेस के सेहत को तय करेगा। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी और मुद्दे पर बातचीत करेंगे। इस YouTube चैनल को, आपकी बात को आप ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।